चलो नेक्स्ट चैप्टर है आपका मेटल एंड नॉन मेटल। हाँ भाई, अपने सराउंडिंग में देखो क्या क्या दिख रहा है तुम्हें। जीव, कुर्सी कुर्सी हाँ कुछ प्राणी हाँ, और एक आध जानवर भी है। अरे हो गया, जानवर हो गए, प्राणी हो गए, कुर्सी हो गई। इसके अलावा बोलो। हवा हवा और एसी काला भालू एसी काला भालू काला भालू और पानी। एक ऑक्सी भी बैठा हुआ है। एक ऑक्सी भी बैठा हुआ है। एक चार आंख वाले बैठा है। चार आंख वाला और बोलो। इसके दांत। बोर्ड और बताओ। फोन ये दांत फोन बेस के दांत 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 जनरेटर जनरेटर फोन हो गया। ताला भी है, ताला। ताला एसी 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 हाँ, ये माचिस। एसी हो गई। माचिस। पेंटिंग्स क्लेचर भी है, क्लेचर। क्लेचर मिस्त्री की छोटी भी है। आसपास देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या या तो मेटल से बनी होगी या नॉन मेटल से बनी होगी। तो किसी भी चीज को हम दो में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या तो मेटल से बनी हुई है या नॉन मेटल से बनी हुई है। जैसे हवा, हवा क्या है? नॉन मेटल। दांत किससे बने हैं? वो ये कैल्शियम से बने हैं। कैल्शियम कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम क्या होता है? मेटल। के दांत ठीक है, अब बात करते हैं बोर्ड की। ये बोर्ड किससे बना है? बोर्ड बोर्ड प्लास्टिक मतलब मेटल है नॉन मेटल? नॉन नॉन मेटल है। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं भाई बताओ। एक एक बताएगा कोई। पहला पॉइंट बताओ मेटल्स। देखो, ये मेटल्स की डेफिनेशंस नहीं है कि शाइनिंग है, डक्टाइल है, सोनोरस, ये सब की डेफिनेशंस नहीं है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी फीचर्स है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ये, कि वो ऐसे होते हैं। हम अच्छे हैं बुरे हैं ये हमारी डेफिनेशन नहीं है, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, क्वालिटी है। तो वो बताओ कि मेटल्स होते क्या हैं एक्चुअली में। ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। देखो, इनकी ये एक्चुअली अगर इसकी डेफिनेशन बतानी है तो ये वो कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने के काबिल होते हैं, यानी वो लूज करने के काबिल होते हैं। इनके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन दूसरे को देते हैं। तो ये एक तरीके से डोनर होते हैं, डोनर डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर। ये वो कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है, वो मेटल्स होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या उधार लेते हैं वो क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। इनकी प्रॉपर्टीज को यूज करके इनको एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई मेटल क्या होते हैं। अब बोल सकते हो आप डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब क्या होता है? कि वायर बनाई जा सके। अरे देख लो, तुम क्या देखते रहते हो बुक में से। डक्टाइल मतलब जिसकी वायर बनाई जा सके। डक्टाइल जैसे कि कॉपर, तार में यूज होता है ना हमारा कॉपर, वो क्या है? मेटल ही तो एक तरीके से, उसकी तारें बनाई गई है। ऐसे ही फिर आता है सोनोरस। सोनोरस मतलब क्या होता है? ठीक है, साउंड प्रोड्यूसिंग होता है। फिर है वो लक्सरस है। स्पेलिंग बताओ इसकी। ये एस ये ठीक है। हाँ, तो ये होता है साइन मारने वाला, लक्सरस। ठीक है, उसके बाद मेलिएबल, यानी इसको हम पीट के शीट बना सकते शीट बना सकते हैं। ठीक है, शीट बनाई जा सकती है। जैसे एग्जांपल एल्यूमिनियम फॉइल, सिल्वर फॉइल, वो मिठाई के ऊपर भी आपने देखा हो। बर्फी। अब तो वो ऐसी होती है नकली, ठीक है, असली वाली तो फिर महंगी मिलती है। तो बाकी एल्यूमिनियम फॉइल तो रोज यूज करते हैं हम रोटी लपेटने में। और कोई इसकी प्रॉपर्टी? हाँ, गुड कंडक्टर होता है। किसका कंडक्टर होता है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का। ठीक है, ये ध्यान में आ गई प्रॉपर्टी इसकी। गुड कंडक्टर, डक्टाइल, सोनोरस, लक्सरस, मेलिएबल। एक और प्रॉपर्टी है इसकी, कौन सी है? डेंसिटी। डेंसिटी हाई होती होगी इसकी। हाँ।
डेंसिटी हाई होती है इसकी। भाई मेल्टिंग पॉइंट होगी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका? हाई होता है, लो होता है? हाई होता है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसको मेल्ट ज्यादा टेम्परेचर में रखना पड़ता है। जैसे लोहा होता है, उसको हम पीटने के लिए, मतलब उसको ठीक करने के लिए बहुत आग में तपाते हैं ना, लाल हो जाता है, उसके बाद हम हथौड़े से पीटते हैं उसको, तो ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी है? जो इनमें से कोई सी नहीं है वो नॉन मेटल है। देखो मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, हार्ड होता है। तो हार्ड होगा तो टूटना, मतलब लोहे को मोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसी लोहा दे दिया जाए तो नहीं मोड़ पाओगे, लेकिन लकड़ी दे दी जाए तो तोड़ भी दोगे उसको। तो लकड़ी क्या है? नॉन मेटल है। और लोहा क्या है? मेटल है। तो ऐसे ही अब मान लो, तो वो क्या होगा, ब्रेक कर सकते हैं हम नॉन मेटल को। नॉन मेटल को हम ब्रेक कर सकते हैं और मेटल को हम ब्रेक नहीं कर सकते। ग्रेफाइट एक एग्जांपल है जो मेटल है और इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ग्रेफाइट जो बैटरीज के अंदर होता है ग्रेफाइट, तो उसको काला काला सा जो होता है उसको हम तोड़ भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पीस पाउडर फॉर्म में भी बना सकते हैं आसानी से। लेकिन वो होता क्या है? मेटल होता है, ठीक है। क्यों होता है? नहीं, इससे फर्क नहीं होता। कार्बन तो डायमंड में भी है, तो डायमंड तो नहीं है मेटल। ये क्योंकि डायमंड जो होता है उसके जो पार्टिकल्स होता है बहुत ज्यादा टाइट होता है, इसके लिए थोड़े लूज होते हैं ना। तो लूज होते हैं तो क्या होगा? तो वो उनके उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, उससे क्या होगा? उससे आसानी से टूट जाएगा। तो ये मेटल क्यों है ग्रेफाइट? ऐसे तो लोहा है, लोहे का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत टाइट है, इसका तो लूज है। ये तो अपोजिट होगी ना, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है। तो ग्रेफाइट मेटल क्यों है पूछ रहा हूँ, एक्सेप्शन क्यों है ग्रेफाइट? कि भाई वो टूट भी रहा है, सब कुछ हो रहा है, नॉन मेटल जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन होता वो मेटल है। क्यों होता है ऐसा? भाई मेटल का क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। अब इसमें बैटरी में यूज होता है, क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास करता है। भाई कोई भी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये समझ लो बस। इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कौन भेज पाएगा? जिसके पास होगा, तो इसके पास होता है देने के लिए, तो देता है। इसी वजह से ये मेटल में आता है, इलेक्ट्रॉन डोनर की वजह से इलेक्ट्रॉन दे पाता है ये। तो मेन प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी है मेटल के अंदर। डन। आगे सुन, मरकरी क्या है? मेटल है। मरकरी Hg मेटल है। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है या लो मेल्टिंग पॉइंट होता है? या लो बॉइलिंग, लो होता है, लेकिन मेटल का तो हाई होता है। इसका अपोजिट प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ये भी एक्सेप्शन हो गया। और लिक्विड में पाया जाता है, हम थर्मामीटर में देखते हैं मरकरी होता है। करीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेड फरारी, क्यों मिली है? भैया देखो बहुत आसान से लिखा है। मेरे को तो ये याद है, मैंने तो ये पढ़ा था मैंने इसका कि प्लीज नोट कॉल मी अ जेब्रा। ये नहीं हो पाएगा, वही ये नहीं हो बात पाएगा है। आई नहीं हो पाएगा, प्लीज नोट कॉल मी ये जेब्रा। बताओ ये बताओ तो एक बार। ये आई कहां से आ गया? आई लाइक ये रहने दो, अलग हो गए ये हो पाएगा। टू कॉल स्मार्ट गर्ल। बेकार है, बेकार है। इसमें एक बेकार है, ऊपर आ रहा है, टूट गया। कॉल स्मार्ट बेकार है, वो टूट गई देख के। ये है ना पोटेशियम, Na, पोटेशियम हो गया, Na हो गया, कष्ट मत करो, कैल्शियम हो नहीं गया, पाएगा। मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया यानी Pb। ये क्या हो गया यहाँ पे? ये हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे, कुछ है ना ऐसे ही हाँ, आएगा। H है। हाइड्रोजन, फिर ये Cu, फिर Ag सिल्वर, फिर गोल्ड। ये एक तरीके से ये सारे मेटल भी हैं, प्लस इनकी रिएक्टिविटी सीरीज भी है। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होता है, फिर ये रिएक्टिव होता है, फिर ये रिएक्टिव होता है, फिर ये रिएक्टिव होता है, ये होता है, ये होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग होता जाता है। यहाँ स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग ये है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम है, फिर ऐसे सबसे लीस्ट स्ट्रॉन्ग है गोल्ड। गोल्ड रिएक्टिव नहीं करता है,
करता ही नहीं, नॉन नॉन रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव। नॉन मेटल क्या होते हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सभी। अपने नाम सुना है? देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो भी है ये क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल। इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? ये तो कार्बन 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 मेटल होता है, नहीं होता? नहीं। फिर ठीक है। हाँ भाई, रिएक्शन होता है इनके साथ ऑक्सीजन से। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डज नॉट पास। हाँ ये सब कुछ। इसमें एक एक्सेप्शन क्या है? डायमंड। लो मेल्टिंग। देखो ये ब्रेकेबल होता है, ब्रेकेबल होता है, और ब्रेकेबल का एक एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड ब्रेकेबल नहीं है इसी शाइनी भी होता है डायमंड। और शाइनी होता है। नॉन शाइनी इसकी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन डायमंड शाइनी नेचर दिखाता है। तो डायमंड जो है यानी डायमंड है डायमंड वो आपके पास क्या है? बात समझ। नॉन मेटल है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज आप मेटल की दिखाता है। है। ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी है? लो मेल्टिंग पॉइंट। हाँ और तो ये शीट में वायर में नहीं कर सकते। हाँ नहीं कर सकते, ये पाउडर फॉर्म में बदल जाते हैं। और लाइट वेट। लाइट वेट, डल अपीयरेंस, वो शाइन होता है, ये डल होते हैं। और डल मतलब कि चमकते नहीं है वो, डल कैन नॉट लस्ट्रस। है। नॉन लस्ट्रस। हमारा शाइन नहीं मारते, ये डल हो गए ना, वही हो गए ना डल, शाइन नहीं मारते। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, उसमें हम क्या करेंगे? रिएक्शंस करेंगे मेटल की अलग अलग कंपाउंड के साथ। जैसे पहला है आपके पास ऑक्सीजन। मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। दूसरा है मेटल रिएक्ट करता है H2O के साथ, पानी के साथ। तीसरा है मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तीनों इंपॉर्टेंट है। तो तीनों की हम करेंगे। पहले मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आपने अपनी साइकिल छोड़ दी बार बार इसमें, हाँ वो सड़ जाता है। ठीक है, तो वो रस्ट हो जाता है, जंग लग जाता है। गेटों के नीचे भी देख, जहाँ जहाँ पानी लगता है वहाँ रस्ट हो जाता है। धीरे धीरे होता है, तेजी से नहीं होता। ऐसा नहीं कि आज गिरा कल हो जाएगा, टाइम लगता है, एक ह्यूज इंटरवल ऑफ टाइम लगता है। ठीक है, तो उसी की रिएक्शन है। देखो Fe Mg प्लस O2 प्लस H2O। मॉइस्चर होना जरूरी है और ऑक्सीजन के साथ होता ही है। तो ये बन जाता है आपके पास Fe2O3 डॉट XH2। ठीक है, ये रस्टिंग का फॉर्मूला, जंग लग जाता है ना, वो ये होता है। ठीक है, रस्ट क्या हुआ? देखो आयरन है, ये आयरन में तो लगता है जंग, डायमंड में लगता है जंग, आयरन में लगता है ना। तो आयरन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और मॉइस्चर भी है थोड़ा बहुत, तो आपके पास रस्ट में बदल जाता है। और ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, तेज प्रोसेस नहीं होता, स्लो प्रोसेस, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया मेटल का ऑक्सीजन के साथ। ये कर लेना, एक ही बहुत है, एक एक सबके करोगे तो बहुत है, ज्यादा कोई नहीं पूछता है। ये भी बहुत मुश्किल से आती है, हर चैप्टर में से 5 नंबर का भी आएगा तो भी थोड़ा थोड़ा ही आता है। अगला है मेटल रिएक्ट करता है आपके पास H2O के साथ, पानी के साथ। तो पानी के साथ रिएक्ट करता है, तो आपने देखा होगा, आपको बताया क्या होता है, स्कूल में करवाया गया होगा। सोडियम को रखा गया हो पानी की प्रेजेंस में, तो वो एकदम से फटता है, जैसे कि Na प्लस H2O। तो ये बनता है NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। जब भी आप Na के अंदर सोडियम को थोड़ा भी, इतना सा भी सोडियम लोगे, उसमें पानी डालोगे तो फटेगा वो एकदम से, और धुआं निकलेगा, वो होगा H2। ठीक है, और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। देखो दूसरे नंबर पे आता है ना, K के बाद Na, पोटेशियम के बाद सोडियम, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तुरंत रिएक्ट करता है। आयरन की तरह नहीं, आयरन देखो बहुत नीचे था तो स्लो रिएक्टिव था, ये हाई रिएक्टिव है, तो तुरंत रिएक्ट करता है पानी के साथ। डन मेटल का। अब ये है आपके पास तीसरा, एसिड के साथ। एसिड के साथ कौन सा अभी बताया था कल ही, तो एसिड बेस हुआ है। तो एसिड, हाँ, जिंक प्लस HCl, ये करता है, क्या करता है? ZnCl2 प्लस H2। ये आप अचार वाला एग्जांपल भी ले सकते हो। ठीक है, उसमें एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं। मान लो जिंक का बर्तन है, HCl है उसके अंदर, तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, डन। ये आपके पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, जिंक क्लोराइड। अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था क्या होता है, डिस्प्लेस कर देना अपनी जगह से, ठीक है। मान लो आप किसी कुर्सी पे बैठे हो, कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग वाला है, आपको कुर्सी से हटा के खुद बैठ गया, उसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेस कर दिया। किसने किया डिस्प्लेस? स्ट्रॉन्ग वाले ने वीक वाले को किया। तो यहाँ पे कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? ए स्ट्रॉन्ग मेटल लेस मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। किस मामले में स्ट्रॉन्ग और लेस होगा? रिएक्टिविटी के मामले में स्ट्रॉन्ग और लेस होगा। वैसे जैसे मैंने इसकी कुर्सी ले ली, कब? अभी भाई मैं तो यही बैठा हूँ, मैं आता है इसका स्पेस ले लिया ना मैंने, डिस्प्लेस कर दिया। कुछ नहीं, वो कूल बनने को बन नहीं पा रहा। बन नहीं पा रहा। ठीक है, मान लियो हाउ मच कूल। स्ट्रॉन्ग विजय विजय ला दो, कूल हो गया ये ये। स्ट्रॉन्ग। अभी भी कोशिश कर रहा, ये नहीं रुक जाऊं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन Zn plus CuSO4. Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। अगर Zn क्या है? मोस्ट रिएक्टिव है Cu से, मोर रिएक्टिव है Cu से। कहाँ पे आता है Zn? कहाँ पे आता है टेबल में? तो टेबल लिखी थी अभी हमने 6 नंबर पे के ये सब कुछ, उसके बाद ही आएगा Cu, है ना। तो इसने देखो Cu को अपनी जगह से हटा दिया और Zn यहाँ पे बैठ गया SO4 के साथ और Cu को भगा दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। तो अगर मान लो कि Fe लिया, Fe प्लस ZnSO4, तो डिस्प्लेस होगा कि नहीं होगा ये बताओ। नहीं होगा। देखो पहले रिएक्टिविटी सीरीज देखो, Fe ऊपर है या Zn ऊपर है? Zn ऊपर है, Zn ऊपर है, इसका मतलब रिएक्टिव कौन हुआ ज्यादा? Zn। तो स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? Zn। तो ये वीक वाला स्ट्रॉन्ग को हटा देगा? नहीं हटा पाएगा, इसका मतलब रिएक्शन होगी ही नहीं। डन। वंशिक आपके यहाँ होती है क्या? मैंने कब बोला? भाई अगर किसी मेटल कंपाउंड में से मेटल एक्सट्रैक्ट करना है तो सबसे इजी तरीका क्या है? एक्सट्रैक्शन। अरे कुछ दिमाग में थप्पड़ दे रहे, मैं वही बता रहा हूँ। एक्सट्रैक्शन करना है तो क्या करना है, उसी बता रहा है। एक्सट्रैक्शन कैसे करेगा? एक्सट्रैक्शन बता बता। मेटल मेटल क्या वो मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, मॉन्स्टर मैग्नेट। यही वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हो जाएगा। कैसे होगा? Strong will displace less reactive metal, then the metal will be extracted. हाँ, जैसे मान लो आपको कॉपर निकालना है कॉपर सल्फेट में से, आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसमें आपने क्या कर दोगे? जिंक डाल दोगे। क्या डाल दोगे? जिंक डाल दिया तो वो जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर को अलग कर देगा। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है ब्लू, ब्लू से पेल ब्लू कलर होता है आपके पास। जब वो कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक जाएगा तो वो कॉपर सल्फेट को अलग करेगा, तो वो कॉपर सल्फेट जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाएगा नीचे बीकर में, डिपॉजिट हो जाएगा कौन से कलर में? रेडिश ब्राउन में। ठीक है, रेडिश ब्राउन में डिपॉजिट हो जाएगा। ऐसे ही सेम केस है कॉपर सल्फेट और आयरन का। कॉपर ज्यादा वो होता है या आयरन ज्यादा होता है रिएक्टिव? आयरन। आयरन ज्यादा होता है। तो जब Cu प्लस FeSO4 ये होगा या Fe प्लस CuSO4 होगा? तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो ब्लू कलर का है उसमें आयरन के नेल्स डालोगे, आयरन के नेल डालोगे तो क्या हो जाएगा? FeSO4 बन जाएगा। ठीक है, तो ब्लू सॉल्यूशन किस में बदल जाएगा? ग्रीनिश सॉल्यूशन में बदल जाएगा। ये दो चीज याद रखना, पेपर में आती है कि कौन सा कलर कौन से में बदल जाएगा। जब जिंक डाला तो क्या बदल गया कलर? कॉपर सल्फेट डिपॉजिट हो गया नीचे, कौन से रंग में? रेडिश ब्राउन में। यहाँ पे कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन डाला तो सॉल्यूशन का रंग क्या बदल गया? ग्रीन। ग्रीन, ब्लू से ग्रीन। ग्रीन। डन, यही है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ आयंस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। राइट। और बताओ भाई, ग्रुप से बी सिमिलर सिमिलर होता है। बॉन्डिंग। हाँ, बहुत अच्छा बताया था ना, किसी किताब में लिखा नहीं थी ये चीज। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्डिंग। सुन लो भाई डेफिनेशन, बॉन्ड की डेफिनेशन होती है बॉन्डिंग। थैंक यू।
ये वेलकम। बॉन्ड्स मतलब क्या होता है? वे जैसे बॉन्डिंग करते हैं ना लोग, वैसे ही वही बात बोल रहा है तू, बॉन्डिंग, मिलना, ठीक है, मिलना, शेयर करना या मतलब Share. मिलना, मतलब देना लेना, लेना देना, लेना देना, आदान प्रदान, आदान प्रदान करना, आया ठीक है। बीच में। आदान प्रदान करना वो होता है आयनिक बॉन्ड्स। बॉन्ड्स होता है वो बस। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करना, आयनिक बॉन्ड। हाँ, आगे समझ में? आ गई आ गई। अब एक आएगा बाद में आएगा, तुम छोड़ो, अभी ये देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का देना लेना क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना? इलेक्ट्रॉन को लेना देना इलेक्ट्रॉन हो गया। होता है इंसान में पीछे से ऐसी गड़बड़ हो रही हो ना। आयनिक बॉन्ड, कोई नहीं भाई, कोई नहीं। आयनिक बॉन्ड वो होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान, ठीक है, ठीक है। ठीक है। लिमिट हो दिया, बता। तो कौन आदान करेगा, कौन प्रदान करेगा? ये मेटल आदान करेगा, नॉन मेटल प्रदान करेगा। नहीं नहीं उल्टा बोल दिया। हाँ, कट कर दोगे ना। हाँ। बोल, हंस रहा है। आदान प्रदान तू नहीं बोलता ना, पता कौन आदान करेगा और प्रदान नॉन करेगा। मेटल प्रदान करेगा और क्या बोल रहा भाई तू? दोबारा बोल। हाँ हाँ, जिसके पास होगा वही तो प्रदान करेगा। प्रदान मतलब देना। हाँ भाई रोशनलाल, यही बात है ना? तो प्रदान कौन करेगा? जिसके पास ज्यादा होएगा। अब किसके पास होएगा ही नहीं तो क्या प्रदान करेगा? तो मेटल के पास होएगा। आपको प्रदान कर देगा ना। मेटल के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होता है और नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो जिसके पास ज्यादा है वो उसको दे देगा। तो मेटल क्या देगा? इलेक्ट्रॉन दे देगा नॉन मेटल को। नॉन मेटल उससे ले लेगा खुशी खुशी। तो उनका क्या बन जाएगा? बीच में बॉन्ड बन जाएगा। और बॉन्ड बन जाएगा कौन सा बना? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है तो आयनिक बॉन्ड। तो इन दोनों का रिश्ता बन जाता है, फिर जुड़ जाते हैं, शादी ब्याह हो जाता है इनका, ठीक है। फिर जुड़े रहते हैं। इनको अलग करने के लिए फिर बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है। सारे रिश्तेदार मिल के आओ, सारे पड़ोसी मिलो, तब जाके एक कोर्ट वोट का केस होता है, तब हटते हैं। इसको कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी या हाई मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट चाहिए होता है, हाई, तभी ये अलग होते हैं, वरना नहीं होते। चिपके रहते हैं नॉन मेटल और मेटल। ध्यान में क्यों? किसकी वजह से? स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड की वजह से। कोई पूछे भाई हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों हो जाता है मेटल और नॉन मेटल का मिलने के बाद? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स। आई समझ में? वो भाई उसको चाहिए, उसने ले रखा है, उसने दे रखा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जैसे कि एक एग्जांपल हम इसमें लेके चलते हैं, Na+ और Cl नेगेटिव। ये हमने कभी देखा होगा, Na+ लिखा रहता है, Cl नेगेटिव लिखा रहता है, उसके बाद बना देते हैं ये NaCl, बना देते हैं ना। तो इसमें Na+ क्यों आया? प्लस मतलब उसने दिया, प्लस मतलब दिया, वो पॉजिटिव साइड है, ठीक है। जैसे हम किसी को दान देते हैं तो हमारे अंदर वो आती है ना, हम महान हो गए, पॉजिटिव हो गया। और जो उधार लेता है वो नेगेटिव में, नालायक, गधा, बेशरम, ऐसे कह देते हैं उसको। तो नेगेटिव साइड हो गया और ये पॉजिटिव साइड हो गया, ठीक है। तो दे कहते हैं। तो जैसे मान लो हैं, क्या कह रहा है? ठीक है, ये हो गया Na पॉजिटिव। जिसने दिया वो पॉजिटिव, जिसने लिया वो नेगेटिव, उधारी में चला गया वो। तो ये देखो, ध्यान से देखोगे तो जो लेने वाला होगा वो हमेशा नॉन मेटल है। क्लोरीन क्या होता है? नॉन मेटल। और Na मेटल होता है। तो मेटल ने दिया, क्लोरीन ने लिया, क्या बना दिया? NaCl। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोल्ट होता है। सोल्ट बना दिया इन्होंने। तो ये ध्यान रखना है। ऐसे ही एक दो एग्जांपल हो रहे हैं। एक एग्जांपल और तो मेटल और नॉन मेटल के रिश्ते वाला कोई बोल रही है। K+ में Cl। अब बता पॉजिटिव कौन सा होगा, नेगेटिव कौन सा होगा? वो कौन सा? हाँ, K क्या होगा? नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव ये होगा नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा ये? KCl। क्या कहते हैं इसको? पोटेशियम क्लोराइड। तो रह गया तो बता दो। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। भाई ये कोरोजन, रस्टिंग, ये सब कर लेना, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये। कोरोजन पता ही है तुम्हें, रस्टिंग पता ही है तुम्हें। रिफाइनिंग ऑफ मेटल। हाँ, वो एक्सट्रैक्शन और रिफाइन, यही है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में आता है रिफाइनिंग। देखो इसके 3 प्रोसेस होते हैं।
ये होती कहाँ पे, ये होती है जमीन के अंदर, बहुत अंदर, या जो पत्थर होते हैं जमीन के अंदर, बहुत ज्यादा जो पत्थर होते हैं, पत्थर वेरी अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड, वेरी अंडरग्राउंड पत्थर डिस्पोजेबल। तो इसके 3 पार्ट होते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के। पहला क्या होगा आपके पास, एक ग्राउंड में एक कंसंट्रेशन, किसी भी मेटल की कंसंट्रेशन होगी किसी एक ओर में। ओर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स होता है बहुत सारे, जैसे गोल्ड, ठीक है, गोल्ड आयरन और उसमें क्या होगा, आयरन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, आयरन ज्यादा होगा, बाकी फालतू के स्टफ होंगे इसके अंदर, फालतू की इम्प्योरिटीज होंगी, वो प्योर आयरन निकल के आएगा। उसको निकालने का तरीका है, उसको रिफाइनिंग करेंगे पहले हम, रिफाइनिंग करने के बाद उसकी फिनिशिंग करेंगे। तो 3 पार्ट हो गए, पहले हमें और निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है और को, फिर उसके बाद क्या करनी है, रिफाइनिंग करनी है, उसके बाद क्या करना है, फिनिशिंग करनी है। तो 3 पार्ट रहते हैं सब में, तरीके अलग अलग है बस, ठीक है। और निकालने का तो एक ही तरीका है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम रोक से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम और को, रोक से, रोक तो एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने कंसंट्रेशन वाला और, जिसमें जिस मेटल की कंसंट्रेशन है। उसके बाद होता है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो सिर्फ बॉईल करने से, उनको बॉईल करोगे तो मेटल अलग हो जाएंगे, जैसे कि कॉपर। कौन से होंगे जो सबसे नीचे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, सबसे नीचे कौन से होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर। ये सिर्फ हीट करोगे ना, उस ओर को हीट करोगे, सिर्फ हीट करोगे, बॉईल करोगे, क्या मतलब बॉईल करोगे तो वो अलग अलग हो जाएंगे। 3 तरीके हैं, बॉइलिंग पॉइंट है, बॉईल करके निकालते हैं, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी है, तीसरा है यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ये 3 मेथड है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइसिस, ये 4 मेथड है जिससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। पहला आता है बॉइलिंग वाला, बॉइलिंग आता है नीचे वाले से, जो सबसे छोटे वाले होते हैं, मतलब सबसे लेस रिएक्टिव होते हैं, उनको हम करते हैं बॉइलिंग से सिर्फ, जैसे गोल्ड, ठीक है, AG, AU, ये सब होते हैं हमारे सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट से। दूसरा क्या होता है आपके पास मेटल से, ये नॉन मेटल से, जैसे CO, जिंक के अंदर हम CO डालेंगे, ठीक है, वो एक इंडस्ट्री में होता है अलग से, ठीक है, बढ़िया, बहुत ज्यादा उसमें ब्लास्ट होता है, तो बस वो CO नॉन मेटल लाते हैं, उसकी वजह से वो अलग अलग हो जाते हैं। ये ध्यान रखना है, मतलब किसका यूज हो रहा है, नॉन मेटल, जैसे कि CO, ठीक है। तीसरा है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से अलग अलग करते हैं हम। इलेक्ट्रिसिटी जैसे जो मोस्ट रिएक्टिव है उनको हमको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है ताकि वो अलग अलग हो जाए, वरना वो चिपके रहते हैं। बताया था मैंने, वो नॉन मेटल्स और मेटल्स को अगर चिपक गए तो बहुत मुश्किल से छूटते हैं, तो उनके लिए हाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उनको अलग अलग करने के लिए। तो ये हो गया आपके पास। और आखिरी है इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद भी कोई नहीं है तो सबसे लास्ट में ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, लेकिन एक सॉल्यूशन में, जिसमें एक चीज कैथोड पे इकट्ठा हो जाती है, एक चीज एनोड पे इकट्ठा हो जाती है। जैसे हमने कॉपर की ले ली और हमने कॉपर सॉल्यूशन ले लिया मिक्स वाला, और कॉपर की रोड ले ली हमने, तो जो प्योर कॉपर होगा वो जाके उससे अट्रैक्ट हो जाएगा, बाकी सब दूसरे वाले से अट्रैक्ट हो जाएगा। इतना ही इंपॉर्टेंट तुम्हारे पेपर में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे प्रोसेस समझ में, कितने प्रोसेस हुए हैं, 4 प्रोसेस हुए हैं। 3 तो मेन प्रोसेस है। उस रिफाइनिंग में जो प्रोसेस, देखो कंसंट्रेशन तो सबकी एक साथ आएगी, वो एक्सट्रैक्ट तो एक साथ होंगे। रिफाइनिंग में 4 प्रोसेस हो जाएंगे। पहला क्या, बॉइलिंग, दूसरा नॉन मेटल CO कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करेंगे ना, CO यूज करेंगे। तीसरा इलेक्ट्रिसिटी, चौथा इलेक्ट्रोलाइसिस। ये 4 प्रोसेस है जिससे हम रिफाइनिंग करते हैं। कोई पूछ ले भाई रिफाइनिंग के 4 प्रोसेस बताओ, तो ये। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, जो आया हमारे पास उसको फिनिशिंग देंगे। जरूरी नहीं हमें शाइन करता हुआ आए गोल्ड, तो उसको फिनिशिंग करने के लिए हमें उसको घिसना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, तो फिनिशिंग होती है वो। तो ऐसे हमारे पास मेटल हमारे पास आते हैं। ध्यान में आ गया? थोड़ा सा इसमें से रीड करोगे नोट्स में से, इसमें एक एक एग्जांपल अगर उसमें रिएक्शंस के हो तो वही देख लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं आता, थ्योरी आती है इसकी।